उपदेश। मनुष्य के सामने यह सवाल हमेशा से रहा है कि परमात्मा वास्तव में है भी या नहीं। यदि है तो उससे मिलाप कैसे हो सकता है। इस विषय पर कई ग्रंथ पोथियां लिखी गई हैं, लेकिन केवल संत महात्मा ही इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वे परमात्मा से मिलाप कर चुके होते हैं। अपने अनुभव के आधार पर उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उनका कहना है कि जब से जीव सृष्टि में आया है, उसी समय से वह परमात्मा की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, जबकि परमात्मा उसके अंदर है। संत महात्मा न केवल इस सच्चाई को साबित करते हैं कि परमात्मा है, बल्कि वे यह भी कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ एक है। यहां एक का तात्पर्य गिनती से नहीं है, बल्कि उसके अद्वैत होने से है। यानी परमात्मा ही सच है, परमात्मा ही सब कुछ है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। दरिया साहिब ने अपनी वाणी का आरंभ ही प्रभु की वंदना से किया है, जिसे उन्होंने ब्रह्म या पार ब्रह्म कहा है। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुर संत आधार, जन दरिया बंदन करै, पल पल वारूं वार। अपने अंतर में प्रभु से मिलाप होने पर दरिया साहिब प्रेम में मग्न होकर कहते हैं, सोई कंथ कबीर का, दादू का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का सिरताज। 3 लोक 14 भवन, दरिया देखा जोए, राम सरीखा राम है और न दूजा कोय। जो कबीर साहिब का स्वामी था, जो दादू साहिब का प्रभु था और जो सभी संतों का प्रीतम है, प्यारा है, वही परमात्मा मेरा सिरताज है। वह तीनों लोकों का स्वामी है। राम के समान तो केवल राम ही है, कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। सृष्टि के कण कण में समाये हुए और सबके अंदर विराजमान प्रभु से अपने अंतर में मिलाप करने पर दरिया साहिब कहते हैं, मैं मिली जाए पाए पियू प्यारा, ज्यों सलिता जलधारा, देखा रूप अरूप अलेखा, ताका वार न पारा। और आद अनादि मेरा साईं, दिष्ट न मुष्ट है अगम अगोचर, या सब माया उन्हीं माही। आप एक और जगह फरमाते हैं, आदि अंत मध्य नहीं जाको, कोई पार न पावत ताको, जन दरियाव के साहिब सोई, तापर और न दूजा कोई। मैं अपने प्रियतम से मिलकर उसी तरह उसमें लीन हो गया, जैसे जल की धारा नदी में मिलकर उसमें लीन हो जाती है। अंतर में उस परमात्मा का दीदार करने पर दरिया साहिब ने उसे अनादि, अनंत, निराकार कहा है। वह प्रभु जो हमारी पहुंच से परे है, वह ना तो इन आंखों से दिखाई देता है, ना ही उसे हाथों से पकड़ा जा सकता है। वही सृष्टि का रचयिता है। संसार की सारी माया उसी से उपजी है। वास्तव में वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। उसका कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि उसका ना तो कोई आदि है और ना अंत है, ना ही कोई उसका सानी है। सारी रूहानियत इस सिद्धांत पर टिकी है कि परमात्मा इस सृष्टि का कर्ता है। मनुष्य की हस्ती का आधार उसकी आत्मा है और आत्मा परमात्मा की अंश है। जन्मों जन्मों से परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा का लक्ष्य है वापस अपने स्रोत परमात्मा में समा जाना। यही बात दरिया साहिब अपनी वाणी में कहते हैं कि जीव की असल जात ब्रह्म यानी परमात्मा है। उसका सच्चा माता पिता परमात्मा है। उसका असली धाम अनहद की सुन्न में है। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। मनुष्य जन्म। दरिया साहिब ने मनुष्य जीवन को एक यात्रा बताया है, जिसमें हम एक मुसाफिर की तरह जन्म मरण के रास्ते पर हर घड़ी बिना रुके
लगातार चलते जा रहे हैं। जिस तरह हर यात्रा का कोई लक्ष्य होता है, उसी तरह इस जीवन यात्रा का भी एक महान लक्ष्य है। जीवात्मा को मनुष्य जीवन का यह छोटा सा अनमोल अवसर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया गया है, और वह है परमात्मा को पाना, ताकि जन्म मरण के दुखदाई चक्र से छुटकारा मिल जाए। जीवन की इस यात्रा में जीव कई तरह के सुख दुख से गुजरता है। जीव पहले गर्भ में रहता है, फिर जन्म के बाद बचपन से जवानी में कदम रखने पर अपनी जवानी पर इतराता है। उसके बाद बुढ़ापे की अवस्था आती है और फिर मृत्यु। मृत्यु के बाद वह फिर से माता के गर्भ में आता है। इस प्रकार जन्म मरण का यह सिलसिला चलता ही रहता है। दरिया साहिब कहते हैं, जीव बटाऊ रे बहता, भाई मारग माई, आठ पहर का चालना, घड़ी एक ठहरे नाई। गर्भ जन्म बालक भयो रे, तरुणाए गर्भान, वृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, तेरा यह मार्ग परमान। संसार में जन्म लेने के लिए हमें जो शरीर मिला है, उसकी असलियत क्या है? दरिया साहिब कहते हैं, दरिया काया नगर में पंचभूत का राज, और पंचभूत के राज में सब जग लागा धुंध। यह शरीर 5 तत्वों से यानी मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बना है। मनुष्य देह धारण करके इंसान जीवन भर पाप पुण्य करते हुए, सुख दुख भोगते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बंधन में फंसा हुआ कर्म करता जाता है। वह इन कर्मों के फल को भोगता है और उस फल को भोगता हुआ भी और कर्म करता जाता है। इस तरह जन्म मरण का यह सिलसिला जारी रहता है। पाप पुण्य सुख दुख की करनी, बेड़ी थारे लागी पाए, पंच ठगों के बस पड़ियो रे, कब घर पहुंचे जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस दुनिया में जन्म लेकर मनुष्य लोभ लालच में फंस जाता है और दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता रहता है। सारी जिंदगी वह माया इकट्ठी करता है, जो अंत में साथ नहीं जाती, यहीं छूट जाती है। जतन जतन कर जोड़ ही, बरिया हित चितलाए, माया संग न चाल ही, जावै नर छिटकाए। इस तरह मनुष्य सुख दुख भोगते हुए अपना सारा जीवन बेकार के धंधों में गुजार देता है और मृत्यु के बाद फिर से 84 लाख योनियों में जा फंसता है। जीवत सुख दुख में दिन भरै, मुवा पछे 84 परै। और बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात, मोहलत अब पूरी भई, आन पड़ी जमघात। उसे यह जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला है। इस अवधि के पूरा होते ही उसे संसार को छोड़ना पड़ता है और अपने पाप पुण्यों का हिसाब देते हुए यमराज की चोट सहनी पड़ती है। मनुष्य जीवन के महत्व और उसके लक्ष्य को बताते हुए दरिया साहिब कहते हैं, जीव जात से बिछुड़ा, धर पंच तत्व का भेख, दरिया निज घर आया, पाया ब्रह्म अलेख। और लख 84 भुगत कर, मिनखा देही पाए, दरिया राम नाम ध्याया नहीं, तो फिर 84 आए। तथा दरिया नरतन पाए कर, किया न राम उचार, बोझ उतारन आया, सो लिए चले सिर भार। जीव अपने असल से बिछुड़कर इस संसार में भटक रहा है। इस संसार में उसने 5 तत्वों से बनी देह धारण की हुई है, जिसका असली मकसद परमात्मा से मिलाप करना है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद यह दुर्लभ मनुष्य देह मिली है। यदि इस अवसर का लाभ उठाकर हम राम नाम का अभ्यास नहीं करते, तो फिर 84 का चक्र तैयार ही है।
कहां तो कर्मों का बोझ उतारने के लिए यह शरीर दिया गया था और कहां जीव कर्मों का और ज्यादा बोझ लादकर यहां से जाता है। दरिया साहेब ऐसे मनुष्य को पशु समान कहते हैं। ते नर पशु समान हैं, सांस लेत बेकाम। दरिया साहेब ने मनुष्य जीवन को मात्र एक सपना कहा है। दरिया सूता सकल जग, जागत नाही कोय। सारा संसार माया की गहरी नींद में सोया हुआ है। कोई भी प्राणी जागृत अवस्था में नहीं है, फिर भी अपने आप को जागृत समझता है। दरिया साहेब उस मनुष्य को जागृत नहीं कहते जो रात्रि में कुछ घंटे सोने के बाद जागता है। जागृत तो वह है जिसकी आत्मा संसार रूपी सपने से जाग गई है, जो परमात्मा के प्रति सचेत हो गया है। माया मुख जागै सबै, सो सूता कर जान। दरिया जागै ब्रह्म दिस, सो जाग्या परवान। एक और जगह अपनी वाणी में उन्होंने इसी भाव को दोहराया है। सब जग सूता नींद में, जाग्या जागृत होए। सारा जगत गहरी नींद में सोया हुआ है, जागा हुआ तो वह है जिसकी आत्मा जागृत हो गई है। सारा संसार बेसुध होकर अज्ञानता की नींद में सो रहा है, स्वप्नावस्था को सत्य मानकर बड़बड़ाने लगता है। वह जो कुछ भी बोलता है उसका कोई अर्थ और सार नहीं होता। सब जग सूता सुधी न पावै, जो बोले सुपने बरड़ावै। वह कहते हैं कि भवानी, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और उनके 10 अवतार भी इसी स्वप्न के दायरे में ही हैं। आदि भवानी शंकर देवा, ए सब सुपना लेवा देवा। ब्रह्मा बिसन दसु अवतारा, सुपना अंतर सब्बो हारा। फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे विरले जीव भी हैं जो परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि संसार में जीव 2 वर्गों में बटे हैं। एक तो गुजरानी है जो अपनी जिंदगी बिताने के लिए धन कमाने में जुटे हुए हैं। दूसरे गलतानी हैं जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। इन दोनों की पहचान यह है कि सारे गुजरानी अपनी शानो शौकत कायम रखने में लगे हुए हैं और गलतानी केवल प्रभु नाम में रमे हुए हैं। दरिया तीनों लोक में, देखा दोए बिनान। गुजरानी गुजरान में, गलतानी गलतान। गुजरानी गलतान की, दरिया ये पहचान। आन रता गुजरान सब, कोई नाम रता गलतान। मनुष्य जीवन की निरर्थकता बताते हुए वह कहते हैं, अगर मनुष्य की देह सोने की हो जाए और पूरे शरीर में रत्न जड़े हों, यानी जीव के पास अपार धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा हो, परंतु वह प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। जो काया कंचनमयी, रत्नो जड़िया चाम। दरिया कहे किस काम का, जो मुख नाही राम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ना एक दिन हमें मरना है। इस संसार में हम सदा के लिए नहीं रह सकते। दरिया साहिब स्पष्ट कहते हैं, मरना है रहना नहीं, या में फेर न सार। और दरिया सास शरीर में, जब लग हरि गुण गाए। जीव बटाऊं पाहुणों, क्या जानू कद जाए। तथा जन दरिया एक राम भज, भजबे की बारा। जिन यह भार उठाइया, उनके सिर भारा। जीव यहां एक मुसाफिर है, मेहमान है, ना जाने कब चलने की तैयारी हो जाए। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक सांस चल रही है, जीव प्रभु का गुणगान करता रहे। हमें यह अनमोल अवसर प्रभु की भक्ति के लिए ही मिला है। इसलिए बेहतर यही है कि हर तरफ से ध्यान हटाकर हम केवल राम नाम का जाप करें, उस एक प्रभु की भक्ति में लग जाएं, सब कुछ उसे ही समर्पित कर दें जिसने हमारा भार उठाया है।
लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए किसी ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें भक्ति की सही युक्ति बता सके। जो कोई साधु जाग्या चावै, सो सतगुरु के सरणे आवै। तब कोई बिरला जोग समांगी, गुरमुख चेत सबद मुख जागी। जन दरिया सो ही बड़भागी, जाकी सुरत नाम सौ लागी। दरिया साहिब कहते हैं कि जो कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यानी परमात्मा से मिलाप करना चाहता है, उसे सतगुरु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि सतगुरु ही वह मार्गदर्शक है जो जीव को भक्ति का तरीका समझाकर उसे परमात्मा यानी नाम से जोड़ सकते हैं। जो भाग्यशाली जीव नाम का अभ्यास करता हुआ शब्द से जुड़ जाता है, वह धीरे धीरे शब्द के प्रकाश और धुन के सहारे आंतरिक यात्रा करता हुआ परमात्मा से मिलाप कर लेता है। सतगुरु सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल। कृपा कर चरणों लिया, मेटा सकल जंजाल। यह अटल सत्य है कि सतगुरु की शरण लिए बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता, मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। दरिया साहिब ने अपनी वाणी में यह बात खुद का उदाहरण देकर समझाई है। साधो मेरे सतगुरु भेद बताया, ताते राम निकट ही पाया। सतगुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है और वह कौन है, यह समझना बहुत कठिन है। तन मन के पिंजरे में कैद बेबस जीव सतगुरु की हस्ती को समझने में असमर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे कूंजों का मर्म कूंजें ही जान सकती हैं। कौवे को क्या खबर कि कूंज कौन से देश से आती है और उड़ान भरकर किस ओर चली जाती है। उसी तरह सतगुरु भी रूहानी मंडलों से उतरकर संसार में अपना कार्य पूरा करके वापस अपने मूल में समा जाते हैं। वह मालिक के हुक्म से मनुष्य शरीर धारण करके संसार में आते हैं और जीवों को रूहानी मार्ग पर चलने की युक्ति समझाते हैं। सतगुर मिलै तो अर्थ बतावें, जीव ब्रह्म का मेला। आपने अपनी वाणी में साधु और सतगुरु शब्द का इस्तेमाल एक ही अर्थ में किया है। सच्चा साधु यानी सतगुरु ऐसी हस्ती है जो परमात्मा से मिलाप करके परमात्मा का रूप हो चुके होते हैं। वह हमारी तरह देह धारण करके हमारे बीच रहते हैं, लेकिन उनकी लिव परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। दरिया साहिब कहते हैं, दरिया निर्गुण नाम है, सरगुण सतगुरु देव। परमात्मा की रचनात्मक शक्ति नाम है जो निर्गुण है। सतगुरु इस शक्ति का सगुण स्वरूप होते हैं, यानी परमात्मा और सतगुरु में कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि परमात्मा से मिलाप का जरिया सतगुरु ही हैं। जीव के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह स्वयं परमात्मा से मिलाप कर सके। अरद उरद शट कंवल बिच करतार छिपाया, सतगुरु मिल कृपा करी कोई बिरले पाया। और दरिया सतगुर शब्द ले, करै राम संयोग। परमात्मा अंतर में विराजमान है। जब किसी जीव को बड़े भाग्य से पूरा सद्गुरु मिलता है और वह अपनी रहमत की बौछार करता है, जीव को शब्द के साथ जोड़ता है, तब जीव का परमात्मा से मिलाप हो पाता है। ऐसा सौभाग्य किसी बिरले जीव को ही मिलता है। वेद पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथ गुरु की महिमा करते हुए लिखते हैं कि आप उसे साधु कहो या परमात्मा, एक ही बात है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना नाम रूपी परम तत्व का भेद नहीं मिल सकता और हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। साध कह्यो भगवंत कह्यो, कहे ग्रंथ और वेद। दरिया लहे ना गुरु बिना, तत् नाम का भेद। सच्चे साधु की पहचान करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वह आमतौर पर गृहस्थ होते हैं, लेकिन हृदय में
परमात्मा से सच्ची प्रीत रखते हुए मुख से परमात्मा के ही नाम का सुमिरन करते रहते हैं। आप कहते हैं, जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर, दरिया कहवा साध की, मैं चरणा की धूर। धन्य है ऐसा साधु जो गृहस्थी में रहकर साधना करके अंतर में प्रभु से अभेद हो जाता है। सतगुरु की पहचान के बारे में उन्होंने एक और जगह अपनी वाणी में कहा है, रहनी करनी साध की, एक राम का ध्यान, बाहर मिलता सो मिले, भीतर आत्म ज्ञान। और बाहर बाना भेष का, माही राम का राज, कह दरिया वे साधवा, है मेरे सिर का ताज। साधु गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हुआ खुद साधना में लीन रहता है। उसकी रहनी करनी का आधार परमात्मा का सुमिरन भजन होता है। हालांकि दुनिया में रहता हुआ वह दुनियादारी निभाता है, लेकिन असल में वह अपने अंतर में ही हमेशा मग्न रहता है। ऐसे साधु में जरा भी कपट नहीं होता। वह हर तरह के भ्रम और भय से मुक्त होता है और बाहर भीतर से हमेशा एक जैसा होता है, भले ही वह गृहस्थ हो या कोई खास भेष धारण करता हो। दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेख, निःकपटी निरसंक रह, बाहर भीतर एक। सच्चा साधु राग और द्वेष से परे होता है। एक दृष्टांत द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, साध सरोवर राम जल, राग द्वेष कछु नाही, दरिया पीवै प्रीत कर, सो तिरपत हो जाही। सच्चा साधु उस सरोवर के समान है जिसमें राम नाम का निर्मल जल समाया होता है। राग और द्वेष वहां लेश मात्र भी नहीं है। जो भी इस सरोवर के अमृत को प्रेम पूर्वक पीता है वह तृप्त हो जाता है। विनम्रता सच्चे साधु का एक सहज गुण है। वह दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि सच्चे साधु का और पानी का स्वभाव एक जैसा होता है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई की ओर नहीं जाता। इसी प्रकार सच्चा साधु हमेशा विनम्र रहता है। साधु जल का एक अंग, बरतै सहज स्वभाव, ऊंची दिशा न संचरै, निवन जहां ढलकाव। सच्चे साधु के जीवन का आधार राम यानी परमात्मा होता है, इसलिए उसे प्रभु के नाम रूपी चंदन की ही आस रहती है। उस प्रभु के बगैर उसे सारा संसार आक और पलाश के समान दिखाई देता है। साधु चंदन बावना, जाके एक राम की आस, जन दरिया एक राम बिन, सब जग आक पलास। परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अंतर्मुखी साधना करके परमात्मा तक पहुंचने के लिए जीव को सच्चे साधु यानी सतगुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि साध संतों ने अपने अंतर में परमात्मा से मिलाप कर लिया होता है, इसलिए वे सुनी सुनाई निराधार बातें नहीं करते, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। सत्य पुरुष देखी कहे, सुनी कहे नहीं कोय। सतगुरु संत आधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दरिया साहिब कहते हैं कि सतगुरु ही वह आधार हैं, सहारा हैं, जिनकी हमें शरण लेनी है, क्योंकि सतगुरु ही परमात्मा से मिलाप की विधि बता सकते हैं। जन दरिया गुरुदेव जी, सब विधि दई बताए। अपना उदाहरण देते हुए दरिया साहिब कहते हैं, दरिया गुरु पूरा मिला, नाम दिखाया नूर। यानी मुझे पूर्ण गुरु मिल गया है, जिसने मुझे दीक्षा देकर शब्द से जुड़ने की युक्ति बता दी। सतगुरु की कृपा हुई, जिससे अंतर्मुखी अभ्यास से मेरे अंदर शब्द प्रकट हो गया और मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ। अब मेरी सारी दुविधा और चिंता दूर हो गई है।
सबद गहया सुख उपजया, गया अनेसा मोए, सतगुरु मेरे कृपा कर, खिड़की दीनी खोए। परमात्मा जब संत के रूप में इस संसार में आता है तो वह हाट यानी दुकान खोलता है और जीवों के लिए परमार्थ का सौदा बेचता है, अर्थात अंतर्मुखी भक्ति की युक्ति सिखाता है। जो गुरुमुख जीव इस परमार्थ के सौदे को खरीदता है, यानी संत सद्गुरु की बताई हुई युक्ति को अपनाकर अंतर्मुखी साधना करता है, उसका अंतर का द्वार सहज ही खुल जाता है। दरिया देही गुरमुखी, अविनाशी की हाट, सन्मुख होए सौदा करै, सहज ही खुलै कपाट। परमार्थ की प्राप्ति के लिए दरिया साहिब ने सतगुरु के मार्गदर्शन और उनकी शरण लेने पर बल दिया है। परमार्थ का जिज्ञासु जब यह महसूस करने लगता है कि वह अपने बल पर, अपनी बुद्धि के सहारे परमात्मा की खोज नहीं कर सकता, तो वह गुरु की शरण हासिल करने के लिए यत्न करने लगता है। अपने असमर्थ होने का एहसास और गुरु के सामर्थ्य पर विश्वास ही जिज्ञासु के लिए शरण का आधार बनते हैं। दरिया साहिब कहते हैं, भवजल बहता जात था, सन से मोह की बाढ़, दरिया मोही गुरु कृपा कर, पकड़ बहा लिया काड़। और डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला, कर दिया पहले पार। मैं इस भवसागर में लोभ लालच और मोह माया की धारा में बहता जा रहा था, लेकिन सतगुरु ने कृपा की और मुझे सहारा देकर बाहर निकाल लिया। सागर के दूसरे किनारे तक वही पहुंच सकता है जो किसी नाव या तैराक का सहारा लेता है। दरिया साहिब कहते हैं कि मुझे भव सिंधु में तैरू यानी तैराक गुरु मिला, जिसने संसार के मोह जाल से मुझे छुड़ा लिया। दरअसल गुरु वही है जो स्वयं तैरकर भवसागर पार कर चुका है और दूसरों को भी तार देता है। गुरु महिमा करते हुए आप कहते हैं, जन दरिया हरि भजन की, गुरा बताई बाट, भूला उजड़ जाए था, नरक पड़न के घाट। और नहीं था राम रहीम का, मैं मतहीन अज्ञान, दरिया सुध बुध ज्ञान दे, सतगुरु किया सुजान। मैं तो माया और विषय विकारों के भयानक जंगल में भटक रहा था, जो मुझे नरक के घाट की ओर ले जा रहे थे, परंतु सद्गुरु ने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे प्रभु भक्ति की युक्ति बताई और आंतरिक अभ्यास द्वारा परमात्मा तक पहुंचने की सही राह दिखाई। वह पूरी नम्रता के साथ अपना उदाहरण देते हैं कि मैं मूर्ख और अज्ञानी था, ना तो मैं राम का था, ना ही रहीम का। मेरा परमात्मा में ना तो विश्वास था, ना ही आस्था थी। सतगुरु ने मुझे परमार्थ का रहस्य बताकर ज्ञानी बना दिया। दरिया साहिब ऐसे संत सतगुरु की संगति करने की प्रेरणा देते हैं, जो जगत की विषय वासना के जहर को छुड़ाकर हमें नाम का अमृत पिलाते हैं। ऐसे राम स्नेही संतों की संगति से मन शांत हो जाता है और आत्मा को सुकून मिलता है। हमेशा ऐसे संत महात्मा की शरण लेनी चाहिए। बिख छुड़ावें चाह कर, अमृत देवें हाथ, जन दरिया नित कीजिए, उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जिवड़ा पावे जख, दरिया ऐसे साध के चित चरणों ही रख। दरिया साहिब कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरे लिए जो कुछ किया वह मैं अपने बल और यत्न से कभी भी नहीं कर सकता था। ऐसी सतगुरु तुम करी, मुझसू कबू ना होए, बिष भांडे बिष काढ़ कर, दिया अमीरस मोए। गुरु आए घन गरज कर,
अंतर कृपा उपाय, तपता सू शीतल किया, सूता लिया जगाए। मेरे अंदर सांसारिक तृष्णाओं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का जो विष भरा हुआ था, सद्गुरु ने उसे निकालकर मुझे शब्द के अमृत से भर दिया। जिस तरह गरजते हुए बादल अपनी बौछार से धरती का ताप मिटाकर उसे शीतल कर देते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे अंतर्मुखी अभ्यास का उपाय बताया, जिससे मेरे अंदर की विषय विकार और वासनाओं की दहकती हुई ज्वाला बुझ गई। मैं तो माया के नशे में चूर सोया हुआ था, पर सद्गुरु ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। परमात्मा ने शब्द यानी नाम का बीज हर जीव के अंदर रखा है, लेकिन वह बीज केवल सद्गुरु की कृपा से ही फलता फूलता है। गुर आए घन गरज कर, सबद किया परकास, बीज पड़या था भूमि में, अब भई फूल फल आस। मेरे अंतर की धरती पर शब्द का बीज पहले से ही पड़ा था। जब सद्गुरु ने मुझ पर बख्शिश की, तब वह बीज अंकुरित होकर धुन और प्रकाश के रूप में फलने फूलने लगा और मेरी आशा पूर्ण हो गई। आंतरिक अभ्यास द्वारा अंतर में शब्द प्रकट हो गया और मेरे सारे संदेह खत्म हो गए। वह एक और जगह कहते हैं कि विकारों और तृष्णाओं ने मेरे तन और मन को रोगी बनाया हुआ था, लेकिन सद्गुरु ने प्रभु नाम की औषधि देकर मुझे निरोग कर दिया। सतगुर सबदा मिट गया, दरिया सन से सोग, औषध दे हरि नाम का, तन मन किया निरोग। सतगुरु ने मुझ जैसे जड़ जीव को चेतन कर दिया, जागृत कर दिया और मेरी आत्मा को मन और माया के दायरे से निकालकर शून्य मंडल में पहुंचा दिया। जड पलट चेतन किया, प्राण मिलाया सुन्न। सतगुरु की अपार दया का बखान करते हुए दरिया साहिब कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने अपनी रहमत से मेरे सारे कर्मों को ही मिटा दिया और इस संसार के झूठे भ्रमों से छुड़ाकर मुझे सच्चे शब्द के साथ जोड़ दिया। शब्द के साथ जुड़कर मेरा भ्रम का अंधेरा मिट गया। मुझे जन्म मरण की खींचतान से मुक्ति मिल गई। दरिया गुरु गरवा मिला, कर्म किया सब रद्द, झूठा भरम छुड़ाए कर, पकड़ाया सत शब्द। और दरिया सतगुर शब्द सो, मिट गई खेचा तान, भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्बान। लेकिन जीव के अंदर सतगुरु की शरण में जाने की ललक तभी पैदा होती है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी असलियत 5 तत्वों और 3 गुणों से बना शरीर नहीं है, ना ही इन तत्वों और गुणों से बनी मायावी रचना सत्य है। तब वह अपने आप को इस दुनिया से उपराम महसूस करने लगता है। 5 तत्व गुण 3 से, आत्म भया उदास। फिर वह उस परमात्मा की खोज में जुट जाता है। कहा जाता है कि जब जीव के हृदय में परमात्मा से मिलाप की तड़प पैदा होती है, तो परमात्मा सतगुरु को साधन बनाता है। सतगुरु की शरण लेकर नाम की भक्ति करता हुआ जीव निर्गुण परमात्मा से एक रूप हो जाता है। सरगुण निर्गुण से मिला, चौथे पद में बास। दरिया साहिब ने कई उपमाएं देकर गुरु के महत्व को और गुरु की महिमा को समझाने की कोशिश की है। आप कहते हैं कि गुरु ने शब्द की गर्जना से मेरे कर्मों की जंजीर को तोड़कर उसका नाश कर दिया। आपने मेरे भ्रम रूपी बीजों को इस प्रकार भून दिया कि वे अब कभी उग नहीं सकते। गुरु आए घन गरज कर, करम कड़ी सब खेर, भरम बीज सब भुंजिया, उग न सकै फेर। जिस प्रकार भृंगी किसी कीड़े को अपने बिल में ले आता है और अपनी धुनकार से
उसका रूप बदलकर उसे अपना रूप बना लेता है। उसी प्रकार जब सद्गुरु शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं तो वह उसे शब्द की धुन से जोड़कर अपना ही रूप बना लेते हैं। दरिया साहिब सद्गुरु से विनती करते हुए कहते हैं कि हे दाता, तुम भृंगी हो और मैं कीट हूं। तुम मुझे सहारा दो, अपनी शरण में ले लो और मुझ पर कृपा करके मुझे भी अपना रूप बना लो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। आ दरिया की बीनती तुमसे ती महाराज, तुम भृंगी मैं कीट हूं, मेरी तुमको लाज। दरिया साहिब हमें उदाहरण देकर समझाते हैं कि किस प्रकार सद्गुरु जीव की संभाल करते हैं। कुंजी पर देसों फिरै, अंड धरै घर माही। अंडे देने के बाद कूंज पक्षी उन्हें पीछे छोड़कर हजारों कोस दूर परदेश में चली जाती है, किंतु उसका ध्यान अपने अंडों में ही रहता है। इसी प्रकार सद्गुरु भी शारीरिक रूप से शिष्य के पास ना होते हुए भी उसे अपने प्रेम भरे संरक्षण और देखरेख में रखते हैं और उसकी भक्ति में कोई विघ्न नहीं आने देते। एक और जगह दरिया साहिब कहते हैं, घनहर बिरखा आए के देख पपिया चाव। अर्थात जिस प्रकार पपीहा चाहे प्यासा रह जाए परंतु वह केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का ही जल पीता है, वह धरती पर गिरे हुए या बहने वाले पानी को नहीं पीता, बल्कि स्वाति बूंद को धरती पर पहुंचने से पहले ही पी लेता है। इसलिए स्वाति बूंद की आशा में उसकी चोंच सदा ऊपर की ओर रहती है। उसका प्रेम, उसकी लगन को देखते हुए स्वाति बूंद कभी कभी बेमौसम भी बरस जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु भी जब शिष्य के गहरे प्रेम और भक्ति भाव, उसकी निष्ठा और लगन को देखते हैं तो वह भी उस पर अपने प्रेम और कृपा की वर्षा कर देते हैं। वृक्ष की डाल पर फल लगा रहता है और वह वृक्ष का रस पी पी कर पक जाता है, परंतु वृक्ष को फल से कोई मोह नहीं होता। फल दूसरों के लिए होता है। इसी प्रकार सद्गुरु रूहानियत के मालिक होते हुए भी वृक्ष की भांति दाता हैं, जो रूहानी दौलत को दूसरों के कल्याण के लिए बांटते हैं। सतगुर वृक्ष समान हैं, फल से प्रीत न कोय। फल तरु से लागोर है, रस पी परिपक होए। सद्गुरु की तुलना पारस से करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, जन दरिया शट धात का, पारस किया न्याव। परसया सो कंचन भया, एक रंग एक भाव। दरिया छुरी कसाब की, पारस परसै आए। अब लो पलट कंचन भया, अभक भख्या ना जाए। 6 धातुओं में से जो भी धातु पारस का स्पर्श करती है, पारस उसे सोना बना देता है। पारस यदि कसाई की लोहे की छुरी को छू ले तो वह सोना बन जाती है। उसके बाद वह छुरी मांस जैसी चीज को नहीं छूती। यह जानते हुए भी कि लोहा अंदर और बाहर से काला और कठोर है, पारस उसे छूकर सोना बना देता है। यह पारस का स्वभाव है। इसी प्रकार सद्गुरु की संगति में आने से जीव की वृत्ति पलट जाती है। सद्गुरु सदा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी संगति करने से जीव का ध्यान भी सांसारिक मोह माया और विषय भोगों से हटकर परमात्मा की ओर जाने लगता है। फलस्वरूप दुराचारी जीव भी धीरे धीरे सदाचारी बन जाता है। उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है और मन में नम्रता का भाव आ जाता है। वह प्रभु के प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाता है। लेकिन लोहे को सोना बनाने के लिए शर्त यही है कि पारस असली होना चाहिए। असली पारस की पहचान बताते हुए दरिया साहिब कहते हैं, दरिया पारस पर से आ जानिए, जो पलटै अंगा। जे अंगा पलटै नहीं, तो झूठा संगा। असली पारस वह है जिसका स्पर्श करके
लोहा सोना बन जाता है। यदि उसे छूने पर लोहा सोना नहीं बनता, तो यह स्पष्ट है कि वह पत्थर पारस नहीं है। इसी प्रकार यदि जीव के स्वभाव और आचरण में बदलाव नहीं आता और उसकी वृत्ति स्वार्थी से परमार्थी नहीं बनती, तो यह स्पष्ट है कि वह सच्चे संत की संगति में नहीं है। इसके साथ ही दरिया साहेब यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि संत सच्चा है लेकिन शिष्य में ग्रहणशीलता नहीं है, तो भी कोई लाभ नहीं हो सकता। पारस लोहे को तो सोने में बदल सकता है, लेकिन किसी साधारण पत्थर को नहीं, चाहे उसे पत्थर के साथ कितना भी क्यों ना रगड़ा जाए। पारस जाकर लाइए जाके अंग में धात, क्या लावे पाषाण को घस घस होए संताप। इसलिए दरिया साहेब सतगुरु से युक्ति लेकर शब्द का अभ्यास करके परमात्मा से मिलाप की सलाह देते हैं। दरिया सतगुरु सबद ले करै राम संजोग। प्रेम और विरह। मनुष्य के अस्तित्व का आधार उसके अंदर मौजूद परमात्मा का वह अंश है जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा स्वाभाविक रूप से अपने मूल परमात्मा के प्रति एक कशिश महसूस करती है। यही कशिश आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के इस शाश्वत संबंध की पहचान करना ही परमार्थ है। प्रेम और विरह का भाव जब प्रबल होने लगता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलाप की ओर आगे बढ़ने लगती है। अन्य संत महात्माओं की तरह दरिया साहिब ने भी अपनी वाणी में प्रेम और विरह का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि दर्द से वही छटपटाता है जिसे चोट लगी हो। इस दशा को वही समझ सकता है जिसके कलेजे में प्रेम का भाला लगा हो। जन दरिया जानेगा सोई, जाके प्रेम की भाल कलेजे पोई। प्रेम का महत्व बताते हुए वह कहते हैं कि जिस जीवात्मा का हृदय प्रेम से भरपूर हो, वही सतगुरु की शरण में आती है और उनसे नाम साधना की युक्ति सीखकर अंत में शब्द के ही रंग में रंग जाती है। दरिया प्रेमी आत्मा आवे सतगुर संग, सतगुर सेती शब्द ले मिला शब्द के रंग। दरिया साहिब पतंगे का उदाहरण देकर प्रेम की उच्च अवस्था का वर्णन करते हैं। पड़ै पतंगा अगिन में, देह की नाही संभाल। अर्थात पतंगा अग्नि के प्रकाश को देखकर उसमें कूद जाता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। इस तरह प्रेम के रंग में रंगे शिष्य को भी अपनी सुध-बुध नहीं रहती। लेकिन दिल में प्रेम कैसे पैदा हो, इस बारे में दरिया साहिब कहते हैं कि यह सच है कि जीव के अंदर विरह की भावना तभी पैदा होती है जब परमात्मा उस पर अपार दया करता है। दरिया हर कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। विरह प्रेम की कसौटी है। विरह से ही प्रेम की गहराई का पता चलता है। विरह की अवस्था में प्रेमी बेबस हो जाता है। अपने प्रियतम परमात्मा के वियोग के कारण दिल में ऐसी टीस उठती है, वेदना की ऐसी आग लग जाती है जिसमें सांसारिक इच्छाएं तृष्णाएं जलकर राख हो जाती हैं। यही तड़प परमात्मा से मिलाप के लिए सीढ़ी का काम करती है। बिरह व्यापी देह में किया निरंतर बास, ताला बेली जीव में सिसके सांस उसांस। विरही जीव विरह की पीड़ा ना तो कह सकता है और ना सह सकता है। जैसे शरीर पर छुरी चलाने से सिर्फ काटने वाली जगह पर ही पीड़ा नहीं होती, बल्कि सारे शरीर में दर्द महसूस होता है। इसी तरह विरह की पीड़ा सारे शरीर में रोम रोम में होती है। श्वास श्वास से निकल रही सिसकियां विरह की पीड़ा को प्रकट करते हुए जीव को बेहाल कर देती हैं। दरिया साहिब अपनी हालत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वियोग के कारण
मेरे दिन रात दुख में बीतते हैं। परमात्मा से मिलाप न होने के कारण विरह की पीड़ा मुझे अंदर ही अंदर बहुत सताती है। कहा हाल तेरे दास का, निस दिन दुख में जाही। पिव सेती पर चो नहीं, बिरह सतावे माही। विरह की पीड़ा वही जानता है जो इससे गुजरता है। बिरहन का घर बिरह में, ता घट लोह न मास। अपने साहब कारने, सिसके सांसों सांस। और दरिया विरही साध का, तन पीला मन सूख। रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। विरहिणी हर समय विरह की अवस्था में तड़पती रहती है। प्रीतम के दीदार की तड़प में वह दिन रात सांस सांस सिसकियां भरती है। विरह का यह दुख तन मन को बेचैन कर देता है। विरहिणी को न रात में नींद आती है न दिन में चैन। उसकी भूख प्यास भी मिट जाती है। प्रभु मिलन की चाह में मन उदास रहता है। शरीर पीला पड़ जाता है, जैसे उसमें खून जल गया हो। विरह की तपिश जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब परमात्मा की कृपा और प्रेम का बादल बरसकर प्रेमी के हृदय को शीतल कर देता है। विरह के बारे में दरिया साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, बीज बुवा था विरह भौम में, फल लागा आकासा। जिस तरह वृक्ष का बीज तो धरती के अंदर होता है, लेकिन फल आकाश में लगता है, उसी तरह हृदय की धरती में उगा विरह का बीज आत्मा को आंतरिक आकाश में पहुंचा देता है। आत्मा मालिक से मिलकर मालिक का रूप बन जाती है। उसके मन की एकमात्र आस, कब पीव मिलेंगे, पूरी हो जाती है। मैं मिली जाए पाए पीऊ प्यारा, ज्यों सलिता जलधारा। देखा रूप अरूप अलेखा, ताका वार न पारा। सच्चा साधक आंतरिक और बाहरी रुकावटों का सामना करते हुए अपने हृदय में प्रेम और विरह लिए हुए जब जीव नाम की साधना में जुट जाता है, तो ऐसे साधक की तुलना दरिया साहिब ने शूरवीर से की है। शूरवीर वह है जो रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। शस्त्रों की मार से डरकर मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। परमार्थ में वही साधक शूरवीर है जो बाहरी और आंतरिक स्तर पर प्रहार सहता हुआ अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। जिस प्रकार शूरवीर कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, उसी प्रकार साधक राम को कभी नहीं छोड़ता। सूर न जाने कायरी, सूरा तन से हेत। पुरजा पुरजा हो पड़े, तहु न छाणे खेत। दरिया साहिब उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में बेकार की बातें कहने और सुनने वाले, वाद विवाद करने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपनी अपनी दलीलें देंगे, परंतु ऐसा सूरमा या सच्चा साधक दुर्लभ है जो दूसरों के कठोर शब्द सुनकर भी अडोल रहता है, लोकलाज की परवाह नहीं करता। वक्ता श्रोता बहु मिले, करते खैंचा तान। दरिया ऐसा ना मिला, जो सन्मुख झेले बान। परमार्थ के शूरवीर के मन के स्तर पर हो रहे युद्ध की चर्चा करते हुए दरिया साहिब कहते हैं कि हमारा शरीर ही वह रणभूमि है जहां दिन रात मन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। साधक का मन के साथ यह संघर्ष चलता ही रहता है। दरिया साहिब ने तो यहां तक कहा है कि रणभूमि में लड़ते लड़ते जिस योद्धा का शरीर शत्रु के प्रहार से चकनाचूर हो जाता है, वह सच्चा शूरवीर नहीं है, बल्कि सच्चा शूरवीर तो वह है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। दरिया सो सूरा नहीं, जिन या देह करी चकचूर। खड़ा रह मन जीत कर, मैं बलिहारी सूर।
ऐसे शूरवीर योद्धा की महिमा करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, आगे बढ़ै फिरै नहीं, यह सूरा की रीत, तन मन अर्पै राम को, सदा रहै अघ जीत। और सूर सदा है सन्मुखी, मन में नाही संक, आपा अर्पै राम को, तो बाल न होवै बंक। तथा सूरा खेत बुहारिया, भरम मनी कर चूर, आए बिराजा राम जी, दुर्जन भाजा दूर। परमार्थ की राह पर एक बार कदम बढ़ाने पर साधक पीछे नहीं हटता। वह अपना तन मन परमात्मा को अर्पण कर देता है। वह पापों और विषय विकार रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता है। उसके मन में कोई शंका नहीं रहती। जिस प्रकार शूरवीर रणभूमि से शत्रुओं को खदेड़ देता है, उसी प्रकार सच्चा साधक अपने विकारों और भ्रमों जैसे शत्रुओं को चकनाचूर करके अपनी मन रूपी रणभूमि को साफ और निर्मल कर देता है, ताकि उस हृदय में प्रभु बस सके। अंदरूनी रुकावटों का जिक्र करते हुए अन्य संत महात्माओं की तरह दरिया साहिब भी कहते हैं कि आंतरिक रूहानी मंडलों में शब्द की धारा इतनी प्रबल है कि कोई पूर्ण साधक ही उस प्रबल धारा के आगे खड़ा रह सकता है। दरिया साहिब कहते हैं, चोट सहारे शब्द की, सो सूरा सिरताज। शब्द की चोट लगने पर साधक को अपने आप की सुध बुद्ध नहीं रहती। उसकी सांसारिक वृत्ति आध्यात्मिक वृत्ति में बदल जाती है। दरिया साचा गुरुमुखी, सह सबद का घाव, लागत ही सुध बीसरै, भूले देह सुझाव। शब्द का बाण लगते ही साधक के अंतर में शब्द की ध्वनि गूंजने लगती है और उसे अपने रोम रोम में पीड़ा अनुभव होने लगती है। लागत ही व्यापै सही, रोम रोम में पीर। सच्चा परमार्थी इन रुकावटों के बावजूद विजय कैसे हासिल करता है, इस बारे में दरिया साहिब कहते हैं, सिंधु बजा सूरा भिड़ा, बिरद बखाने भाट, हला मेरु धूजी धरा, खुली सुरग की बाट। और दरिया बाट खुली तब जानिया, अंतर भया उजास, जो कुछ थी सोई बणी, पूरी मन की आस। आप अपनी वाणी में एक और जगह फरमाते हैं, दरिया सूर चढ़ै संग राम कै, मन में संक न कोय, आपा अर्पया आपकू, होना होए सो होए। जब अंतर में शब्द का बिगुल बजता है तो सूरमे का संग्राम शुरू हो जाता है। उसकी सूरत मेरुदंड से होती हुई आंखों के मध्य में तीसरे तिल पर सिमटना शुरू करती है। दोनों आंखों के मध्य में लगी हुई शिला हिलती है तो सारी देह कांपने लगती है। यह शब्द मार्ग के खुलने का संकेत है। जब अंतर के वज्र किवाड़ खुलते हैं तो अंतर में प्रकाश हो जाता है। शूरवीर फिर से वह निर्मल अवस्था प्राप्त कर लेता है जो इस दुनिया में आने से पहले, मन इंद्रियों का साथ लेने से पहले उसे प्राप्त थी। इस तरह अपनी पहचान और परमात्मा की पहचान की इच्छा पूर्ण हो जाती है। वह शब्द यानी राम नाम के सहारे आंतरिक तरक्की करने लगता है। मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं और अहंकार, अहम भाव भी समाप्त हो जाता है। जीव मालिक की रजा में रहने लगता है। कोई विरला शूरवीर ही इस अवस्था को हासिल करता है। इस तरह अंतर में प्रभु भक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। राज थरपिया राम का, नगर बसा भरपूर, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जन दरिया सुन गढ़ चढ़िया,
परसया पद निर्वाण, ब्रह्म राज निर्भय भया, अनहद घुरै निशान। शूरवीर सुन रूपी किले के ऊपर चढ़कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के राज्य में पहुंचकर वह निर्भय हो जाता है और परमात्मा में ही समा जाता है, जहां अनहद शब्द का नगाड़ा निरंतर गूंज रहा है